welcome you all to my channel. Today we are going to study about complementary genes. ठीक है, so before starting this topic, we must know the difference between intragenic and intergenic gene interaction. ठीक है, तो दो तरह से जीन इंटरेक्शन होता है, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक. So this is the definition of intragenic and this one is of intergenic. Okay, so let's see the first one. So when the interaction occurs between two alleles of the same gene. देखिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे कोई भी एक जीन है, इसके दो एलील है. ठीक है, so when the interaction is between two alleles of the same gene. चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमने देखा था एंटरहाइनम एजेस में, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स थे और व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा है, इंट्राजेनिक, and this lead to a formation of new color flower that is pink in the F1 generation. Right? यही तो देखा था हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. तो दिस इज इंट्राजेनिक इंटरेक्शन. Incomplete dominance, codominance, multiple alleles, these all are the examples of intragenic interaction, जिसमें interaction दो alleles के बीच में हो रहा है जो कि same gene की हैं. अब now you will say that why complete dominance is not a part of this. Complete dominance में हमने देखा कि एक जो एलील है वो दूसरी एलील के ऊपर completely dominant है, इसमें हमें कोई न्यू फिनोटाइप नहीं मिलेगा. ठीक है, we will not get any new phenotype, but in this case, in these case, incomplete dominance, codominance and multiple alleles, we will get a new phenotype. ठीक है, नया phenotype मिलता है ना इसमें, जिसमें पिंक कलर के फ्लावर मिले थे, रेड और व्हाइट को क्रॉस करा तो पिंक कलर के मिले ना, डिफरेंट phenotype मिला था, right? So this is what intragenic interaction is. Now move on to intergenic interaction. In intergenic, you will see the interaction is between alleles of डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम. ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है और हम दूसरा क्रोमोसोम ले लेते हैं, दूसरा क्रोमोसोम ये है. ठीक है, यहाँ पे कोई जीन है, सपोज दिस इज जीन 1 एंड हियर देयर इज अ जीन 2 एंड लेट मी ड्रॉ वन मोर जीन व्हिच इज ऑन द सेम क्रोमोसोम, दिस इज जीन 3. ठीक है, ये एक होमोलोगस पेयर है, दिस इज अनदर होमोलोगस पेयर. अगर हम इंटरजेनिक की बात करें, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, तो यहाँ पे ये जीन इस जीन के साथ इंटरेक्ट कर रही है. ठीक है, सो हियर द इंटरेक्शन इज बिटवीन एलील्स ऑफ, दीज आर द एलील्स ऑफ द जीन, एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन. ठीक है, ये दोनों डिफरेंट जीन के एलील्स हैं, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं. ईदर दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, एंड द इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन दीज टू आल्सो. ठीक है, ये दोनों भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो दीज जीन्स कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम और दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन. ठीक है, इसमें आपने क्या देखा था कि इंटरेक्शन इज बिटवीन टू एलील्स ऑफ द सेम जीन. दो एलील्स जो हैं वो सेम जीन की ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरेक्शन ये जीन है और एक अलग जीन है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. So this is intergenic interaction. Example of this is complementary genes, supplementary genes, polygenes, epistasis, pleiotropy and lethal genes. ठीक है, ये सब क्या है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन है. इसमें आप देखेंगे अभी, आज हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या है. ठीक है जी, so let's move ahead. Okay, here is the definition of complementary genes. When two independent pair of genes which interact to produce a trait together. दो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स हैं. ठीक है, एक क्रोमोसोम है ये, दूसरा है ये. ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो जीन है, लेट अस से जीन 1 है, इधर है एक जीन 2. ठीक है, टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन है, एक ये जीन एक ये, दोनों जीन इंटरेक्ट कर रही हैं और एक नया ट्रेट बना रही है, producing a new trait together. ठीक है, but each dominant gene alone does not show its effect. लेकिन वो अकेले अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे जो है सी जीन है,
ठीक है, तो ये यहाँ पे सपोज कैपिटल सी लिख लेते हैं। यहाँ पे ई जीन है, अगर हम इसको रेसेसिव लिखते हैं, ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो गई, कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। इस केस में ये अपने आप को शो नहीं करेंगे क्योंकि ये अकेली डोमिनेंट काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसको इंटरेक्शन के लिए यहां से भी एक डोमिनेंट एलील चाहिए, ये एक डोमिनेंट होगी तभी दे बोथ वर्क टुगेदर एंड दे विल प्रोड्यूस अ ट्रेट। ठीक है, इस सिचुएशन में भी दे विल नॉट वर्क। और अगर सिचुएशन ऐसी है, ये सी स्मॉल है और ई कैपिटल है, तो इस सिचुएशन में भी ये अकेली काम नहीं कर सकती, इसको भी इसमें से भी एक कैपिटल जीन चाहिए और एलील चाहिए, कैपिटल सी। ठीक है, कब काम करेंगी ये, जब दोनों ही में से एक डोमिनेंट हो। इस सिचुएशन में दे विल वर्क। ठीक है, इस सिचुएशन में ये वर्क करेंगे क्योंकि भाई दोनों में से एक डोमिनेंट एलील है उन जीन का। Getting my point? So this is what complementary genes are. Two independent pair of genes which interact to produce a trait together. दो इंडिपेंडेंट जीन्स काम कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं दूसरे से, एक नया ट्रेट बना रही हैं, लेकिन अकेले वो डोमिनेंट काम नहीं करेगी, दूसरी डोमिनेंट भाई जरूरी है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो एग्जाम्पल ऑफ दिस इज लेथायरस ओडोरेटस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका लेथायरस ओडोरेटस। दिस इज अ स्वीट पी प्लांट। कौन सा प्लांट है ये? स्वीट पी। So let us see the image of this. This is Lathyrus odoratus. In this you can see two color of flowers, purple color. Okay, purple color flowers भी हैं और white color के flowers भी हैं। तो complementary genes are first studied by Bateson and Punnett in the year 1906. इन दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस पे स्टडी की थी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के ऊपर। ठीक है, अब इसमें हम स्टडी करते हैं भाई व्हाइट कलर फ्लावर्स कब आते हैं और पर्पल कलर फ्लावर्स कब मिलते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक प्रिकर्सर है जो कि क्रोमोजेन में चेंज हो जाता है जब जीन सी डोमिनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर जीन ई डोमिनेंट प्रेजेंट है तो क्रोमोजेन एंथोसियानिन में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन दीज जीन्स आर प्रेजेंट, ये जीन्स एक एंजाइम बनाते हैं जिसकी वजह से दिस प्रिकर्सर इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमोजेन। ये मान लो कोई रॉ मटेरियल इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमोजेन एंड क्रोमोजेन इज कन्वर्टिंग इनटू एंथोसियानिन। एंथोसियानिन क्या है? पर्पल कलर का है। तो अगर दोनों ही जीन्स में से एक जो डोमिनेंट प्रेजेंट है, एक भी डोमिनेंट है, ठीक है, जीन सी भी एक डोमिनेंट होनी चाहिए और जीन ई भी होनी चाहिए। इन दैट सिचुएशन वी विल गेट पर्पल कलर फ्लावर्स। अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है डोमिनेंट सिचुएशन में, अगर ये नहीं है तब भी नहीं मिलेगा हमें, और ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, जीन सी, तब भी नहीं मिलेगा, तभी व्हाइट कलर के फ्लावर मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सिचुएशन लिख देती हूँ, स्मॉल सी कैपिटल ई। इस सिचुएशन में हमें व्हाइट कलर के मिलेंगे। ठीक है, और वी कैन राइट स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन है कैपिटल सी स्मॉल ई और कैपिटल सी स्मॉल ई। इन दिस केस ऑल्सो वी विल गेट व्हाइट कलर फ्लावर बिकॉज दिस इज रेसेसिव। ओके, दिस इज रेसेसिव जीन हियर दिस इज रेसेसिव, राइट। हमें पर्पल कलर कब मिलेंगे? या तो प्योर जीन्स हो दोनों डोमिनेंट, कैपिटल ई। इन दिस केस वी विल गेट पर्पल कलर और वी विल गेट पर्पल कलर इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है दोनों जीन के। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। अकेले वो डोमिनेंट कोई भी जीन, अगर ये डोमिनेंट है अकेली तो काम नहीं कर सकती, ये डोमिनेंट है अकेली तो ये काम नहीं कर सकती। Is it clear? This is what complementary genes are. Now let us draw Punnett square. ठीक है, चलिए पहले क्रॉस करके देखते हैं। प्योर कलर जैसे मेंडल लेते थे, प्योर लेते हैं हम, तो कैपिटल सी कैपिटल ई। दिस इज फॉर पर्पल कलर
स्मॉल सी स्मॉल ई, दिस इज फॉर व्हाइट कलर। ठीक है, इसके गैमेट्स हो गए कैपिटल सी कैपिटल ई, इसके गैमेट्स हो गए स्मॉल सी स्मॉल ई, ये गैमेट्स हो गए, ये पेरेंट जनरेशन हो गई। क्रॉस करके हमें क्या मिल गया, कैपिटल सी स्मॉल ई स्मॉल ई। तो F1 जनरेशन में विच कलर वी गेट, पर्पल कलर फ्लावर। पर्पल कलर फ्लावर मिले ना, क्योंकि ये कैपिटल सी डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल ई डोमिनेंट है। ठीक है, दोनों ही जीन्स में से एक डोमिनेंट प्रेजेंट है। अब इसके गैमेट्स बनाते हैं। इसके गैमेट्स क्या होंगे, कैपिटल सी इंटरेक्ट विद कैपिटल ई, कैपिटल सी कैन गो विद स्मॉल ई ऑल्सो, स्मॉल सी विद कैपिटल ई और स्मॉल सी विद स्मॉल ई। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसी का क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, इसी से तो गैमेट्स यही मिलेंगे दोनों के। लेट मी राइट द गैमेट्स ओवर हियर। दिस इज अ प्यूनेट स्क्वायर, कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। हियर आल्सो द सेम, एक साइड हमने लिख लिया फीमेल गैमेट्स, इधर लिख लिया हमने मेल गैमेट्स। ओके, नाउ यू नो हाउ टू फिल दिस। तो पहले ब्लॉक में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल सी कैपिटल ई। हियर कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। हियर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई। हियर कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। In this case, we will get capital C capital E small e. Capital C small e, capital C small e small e, and capital C small e small e. Capital C small c capital E, capital C small c capital E small e. Okay, देखते रहिएगा I am doing right or not. Small c capital E and here small c capital E small e. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, ये है, तो कैपिटल C कैपिटल E स्मॉल ई, एंड हियर कैपिटल C स्मॉल ई कैपिटल स्मॉल c, बोथ आर स्मॉल c एंड कैपिटल E स्मॉल ई। ओके, एंड देन लास्ट है स्मॉल ई। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन से पर्पल कलर के हैं और कौन से व्हाइट कलर के हैं? ओके, लेट मी टेल यू। देखिए, जहां पे भी एक सी कैपिटल और एक ई कैपिटल है, दोनों हो तो भाई है ही, कंफर्म है पर्पल। अगर एक भी सी कैपिटल होना चाहिए, एक सी कैपिटल होना चाहिए, एक ई कैपिटल होना चाहिए, देन इन दैट केस वी विल गेट पर्पल कलर फ्लावर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये पर्पल होगा। दिस इज पर्पल, दिस इज पर्पल, दिस इज पर्पल, कैपिटल सी कैपिटल ई है। ठीक है, यहाँ पे है पर्पल, नहीं होगा यहाँ पे होगा पर्पल, ये होगा पर्पल। ओके, ये भी पर्पल है। ओ सॉरी, ये पर्पल नहीं है, लेट मी इरेज इट, eraser, yeah, this is not purple, this is purple. ओके, यहाँ पे ये स्मॉल सी है। ओके, आई थॉट दिस इज कैपिटल। सो यू कैन काउंट हियर दैट हाउ मेनी पर्पल वी गेट। पर्पल कितने मिले, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये कैसा होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि भाई ये रेसेसिव है। ये कैसा होगा, व्हाइट होगा, ये रेसेसिव है। दिस इज व्हाइट बिकॉज सी इज रेसेसिव, दिस इज व्हाइट बिकॉज सी इज रेसेसिव, ई इज रेसेसिव व्हाइट, सी इज रेसेसिव व्हाइट, बोथ आर रेसेसिव व्हाइट। सो व्हाइट कलर के कितने मिले हमें, 7। तो you can see that what is the phenotypic ratio, 9:7, 9 purple and 7 white. So this is the phenotypic ratio in the F2 generation of the complementary genes. ठीक है, phenotypic ratio complementary genes के केस में क्या होगा, 9:7 होगा। Hope this topic is clear to you. Thanks for watching. Please like the video and do not forget to subscribe my channel. Guys, thank you.